भाई साहब जिन्हें ये पप्पू कहते हैं वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी पप्पू वाली करता ना। और दूसरी चीज अच्छा सुनिए, अच्छा तैराक है, सुनिए ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, अच्छा तैराक है, ठीक है। और एक मिनट, मंत्री बना दे तैराक अच्छा। सुनिए 4000 किलोमीटर चलना आम इंसान की बस की बात नहीं होती, लेकिन वो चला है। राहुल गांधी कर सकते हैं। हाँ, और सुनो अगर मोदी जी 4000 किलोमीटर पैदल चले, पद यात्रा करें, तो मैं मानता हूँ कि मेरा मोदी शेर है। देखिए सुन लो, सुन लो, देखो, अरे सुनो, ये कहते हैं राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चलते हैं, 3 राज्य को डिलीट करवा देते हैं। मोदी जी 200 मीटर चलते हैं, 200 मीटर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था हिला देते हैं। आज देखिए लक्षद्वीप, आज मालदीव मात्र 200 मीटर चले और मालदीव को हिला दिया। आज लक्षद्वीप को देखेगा, अरे भैया 200 मीटर सुनिए, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए क्योंकि 4000 किलोमीटर चल चुके हैं। भैया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ डिलीट करने का काम। सुनिए, मध्य 4000 किलोमीटर चले तो 3 राज्य खा गए, ठीक है। मोदी जी 400 मीटर चले तो मालदीव खा गए। इससे पता लगता है कि कौन कितना बड़ा, सुनिए, इससे पता लगता है कि सुनिए हिंदी में मेरी बात सुन लो, पप्पू से कम नहीं। पत्रकार एक नौजवान 6 फुट का लौंडा दिख रहा है, ये 6 फुट का लौंडा इसको बोलता है मैडम। मेरी बात सुनो, इसका माइंड वॉश होना चाहिए। ये जब लड़का लड़की को नहीं देख पा रहा है तो ये पप्पू से कम है क्या? इसी को सुनिए, अगर सुनिए, इनको बोलिए पहले पढ़ के आए। इनसे सवाल किया जाता है तो बस एक ही मंत्र मारते हैं, कुछ सवाल तो आता नहीं है आपको, बस ये करते हैं राम मंदिर से विरोध है। ये राम मंदिर जो बन गया ना, विरोध है। तो भाई कैसे? राम मंदिर से विरोध नहीं है मेरा। मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुनिए मेरी बात, जय सिया राम, सुनिए मेरी बात, सिया राम। और सवाल इनसे, मेरा एक सवाल इनसे। क्या नाम है आपका? राहुल। हाँ बताइए। मेरा आपसे सवाल है, ये कौन? सुनो तो सही, सवाल सुन लो मेरा। ये राहुल वो राहुल गांधी नहीं है। सुनो, मैं वो राहुल गांधी नहीं हूँ जिसने पैदा होते ही सोने की चम्मच से खाना शुरू किया था। मैंने अपनी मेहनत के दम पे कमाना शुरू किया था। अब मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल ये है, आप मुझे बताओ, राम सबके हैं क्या? राम सबके हैं? सबके हैं ना? जिसके दिल में राम बसे वो सबके राम। सबके। तो 22 वकील किनके थे? 24। हाँ, जो 24 वकील किनके थे? 24 वकील जो बोल रहे हो किनके थे? नाटक क्यों छा गए? कांग्रेस के थे। हाँ, कांग्रेस तो फिर कांग्रेस को ये कहना चाहिए ना कि उसका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का क्या योगदान है राम मंदिर में? बीजेपी का क्या योगदान है राम मंदिर में? सुन लीजिए। कांग्रेस का 24 वकील बोला, अभी उस पर जवाब दीजिए। पहले जवाब दूंगा। जो 24 वकील और बात आई थी विश्व हिंदू परिषद के बीच, ठीक है, तो इसमें बीजेपी का क्या रोल है मुझे बता दीजिए। जो राजनीतिकरण चल रहा है आपका, कांग्रेस। दूसरा सवाल, दूसरा कांग्रेस से सवाल, आप राम को मानते हो? मानता हूँ। राम है? हाँ है। तो काल्पनिक राम कब से हो गए थे? काल्पनिक है ही नहीं। किसने बोला? कांग्रेस ने क्यों बोला 2008 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कि राम काल्पनिक है? काल्पनिक है, कांग्रेस ने वन की गवर्नमेंट ने। आप अपने फैक्ट्स राम का शुरुआत, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ एक लाइन में। आपको बता दूं, कांग्रेसी कार्यकर्ता होना सबसे बड़ी जलालत है इस दुनिया में। कांग्रेसी कार्यकर्ता होना, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है ना, वो इतनी जलालत का सामना करता है ना, वो इतनी घर में भी नहीं करेगा, समाज में भी नहीं करेगा, जितना हर जगह करेगा। हर जगह धिक्कारा जाएगा, दुत्कारा जाएगा। इसलिए मैं तो प्रार्थना करता हूँ, इन भाई से हाथ जोड़ के कहता हूँ, सनातनी होने पर गर्व करो, सनातनी होने पर गर्व करो। मैं एक जैन हूँ, लेकिन राम मंदिर के और भगवान राम के सपोर्ट में हूँ। आप सनातनी हो, आपको गर्व होना चाहिए। आप कांग्रेसी हो रहे हो। क्या आज तक भाई ये मुझे कहते हैं की धार पे तलवार पहनेंगे। इनकी बातों पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मैं मीठा होता ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मोहर लगा दी तेरे यार, मीठा है तू।
मीठे को फर्क नहीं पड़ता, क्यों जैसे राहुल गांधी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचारा परेशान हो चुका अपने जीवन से। ऐसे ही परेशान तुम भी हो, परेशान हो तुम भी। चमचा होता ना, चमचा, कितना ही कुछ बोल लो, इतना ही कितना जलील कर लो, कितना ही कुछ बोल लो, यही मिलेगा। ऐसे ही चाटेगा वो, ऐसे चाटने वाले हैं ये। चाटने वाला हूँ ना, रुक जाइए। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो ये बोलते हैं कि का चमचा जो ये बोल रहे हैं, सुनिए, वो विषय नहीं है, वो विषय नहीं है, वो विषय नहीं है। पनौती, पनौती किसने बोला? पनौती किसने बोला? तुम किसने बोला पनौती? पता ना किसने बोला था? जब अपने बात थी ना, जब बीतती है, किसके थे? 50 करोड़ की जो गर्लफ्रेंड बोलते हो वो किसके सब थे? किसके थे? 50 की गर्लफ्रेंड किसके सब थे? नरेंद्र मोदी के। अयाशी थी, अयाशी क्या थी? वो अयाश थी, जो बाहर में नाचती थी, वो अयाश ही होगी। जो बाहर में नाचती है वो अयाश से झूठ सच नहीं हो जाता। भाई साहब एक मिनट, मैं नहीं चिल्ला रहा, मैं आराम से बात करो, मैं आराम से बताऊंगा मैं तुम्हें। जो बाहर में नाचती थी तो अयाश होगी या नहीं होगी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सुनो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैश्यावृत्ति भी धंधा है, रोजगार है, ठीक है। अगर वो बाहर में नाचती थी वो रोजगार नहीं है। तुमने कहा नहीं जो जैसे होगा वैसा बताया जाएगा, हाँ। जैसा होगा वैसा बताया जाएगा ना, तो तुम क्यों नहीं मान रहे? मीठा है वो, विषय वो नहीं है, उसकी हरकतें, चलो, हरकतें मीठा है। कौन सा भैया? कौन? क्या अरे वो तो अरे मीठा है। 4000 किलोमीटर आपने सवाल उठाया, भैया ने एक सवाल, कौन सा भैया अपनी बहन की बड़ी स्टेज पे पप्पी खाएगा? कौन सा खाएगा? खाया तुमने? तुम खा लोगे तुम्हारी बहन की पप्पी बड़ी स्टेज पे? खाओगे? ये जो कहते हैं कि वो मीठा है, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, चलो राहुल गांधी तो की शादी नहीं हुई, मोदी जो है, मोदी उसकी शादी हुई पड़ी है, वो अपनी बीवी को छोड़ के क्यों बैठा हुआ है? क्यों बैठा हुआ है अपनी बीवी छोड़ के? क्यों बैठा हुआ है? जिससे अपनी बीवी नहीं संभली, अब इसको संभालेगा? संभाल रखा। अजी हाँ, संभाल रखा। उसकी बेटी दिल्ली में, किसकी बेटी? मोदी की बेटी दिल्ली में आई थी ओ भाई साहब, 2018 में। ऐसे लोगों को आप क्या बताएं? कह रहा मोदी की बेटी। पहली बात तो मोदी का कोई बच्चा नहीं है, ठीक है ना। और जो मोदी की, अब इनको पता नहीं है, इनको इस बात का पता नहीं है। पहले होता था कि बालकपन में रिश्ता कर दिया जाता था, शादी कर दी जाती थी, छोटी उम्र में पहले होती थी। और इनको ऐसा पता नहीं है कि मोदी जी किस उम्र के हो चुके हैं अब, ठीक। उस टाइम जो 17 नहीं, उससे पहले भी कर देते थे, शादी तय कर देते थे। वो उस टाइम उनकी शादी हो चुकी थी। लेकिन जो आज भी अगर कहीं साइन होते, कुछ भी होते हैं, तो उनको अपनी पत्नी मानते हैं, ठीक। लेकिन साथ नहीं दिया, साथ नहीं निभाया। लेकिन इन को समझ में नहीं आती है चीजें कि शादी कर ली क्यों। इनके दादा ऐसे थे, दादा होते थे जब इनके, तुम्हारा दादा था ना जो पहले, अभी मत जा, उनकी उम्र में जो मोदी जी की उम्र है, पहले क्या होता था कि जैसे शादी किसी की तय होती थी ना कि भाई इस लड़के के साथ इसकी शादी होनी है, तो होती थी वो, ठीक। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जीवन, जब संघ में जा चुके थे तो अपना जीवन त्याग चुके थे, वे तो इस चीज से तो दूर हो चुके थे। लेकिन वो जो रिश्ता बना था ना, वो रिश्ता आज भी निभा रहे हैं, वो निभा रहे हैं, दिख रहा है। वो तुम्हारे तरह नहीं हो मीठा की तरह, साला कभी भारत जोड़ रहा, कभी कुछ जोड़ रहा, उसका ज्ञान। ऐसे मीठे होते हैं, भाग जाते हैं। देखो ऐसे मीठे होते हैं जो अपने वाली बात है, भाग जाते हैं, बस। फट चुकी है उसकी, जाने दीजिए, छोड़ के चले गए। हाँ छोड़। पर्सनल कमेंट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। एक बात ही बोलना था, ये बंदा तो था और राहुल से कम नहीं था, क्योंकि पत्रकार को बोलता है लड़की हो, लेकिन आपको ऐसा शब्द का प्रयोग किया है, कैमरे में देख लेना भाई। क्योंकि जो व्यक्ति को सामने नौजवान लड़का 6 फुट का नहीं दिख रहा है क्या, लेकिन फिर भी मोदी 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 को कोई हराने वाला पैदा नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई मंदिर बना दिया, वो उससे ज्यादा क्या करेगा, मंदिर बना दिया। हमारे नहीं होना चाहिए था कि जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि हमारे दादा कार सेवक थे, उसके बाद इनका ऐसा धर्म परिवर्तन, या तो ये पक्का लौंडा ईसाई हो रखा होगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, सोनिया गांधी जाए ना जाए, राहुल गांधी जाए ना जाए, क्योंकि वो पारसी और ईसाई मिक्स हैं, हमें उनसे कोई स्नेह नहीं है ना, वो जाए ना जाए, भाड़ में जाए। लेकिन एक हिंदू होने के नाते, चाहे वो उनके अध्यक्ष हों, चाहे उनके बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री हों, उनको जाना चाहिए। और इस तरीके के लड़के जो दादा कह रहे कार सेवक थे और हम आज विरोध कर रहे हैं, तो पक्का ये मिक्स ब्रीड है और कुछ नहीं है। बताइए क्या बोलेंगे। हमारा कोई सवाल जवाब नहीं है। चाय की दुकान बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। कहाँ है वो? मिलेगी। बताइए जी,
बस ये कहना तो यही है कि आने वाले टाइम में राम राज का युग है सारा, राम राज का युग। बिल्कुल राम राज का युग है। गांधी जो यात्रा कर रहे हैं 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा मणिपुर से लेकर मुंबई तक, उस पे क्या बोलेंगे? बोल रहे हैं कि इस बार उखाड़ फेंकेंगे अन्याय का जो शासन चल रहा है मोदी का सरकार का, तानाशाही का जो शासन चल रहा है। तानाशाही तो उनके राज में ऐसी रहेगी। 75 साल जो उन्होंने तानाशाही करी सरकार, गरीब लोग और गरीब हो गए, अमीरों की जेबों में पैसा भरा है। अब वो सारा कालाधन जो निकला है, मोदी ने सबके धीरे धीरे सारे बढ़िया काम होते जा रहे हैं और राम राज में सारे बढ़िया काम होंगे और आने वाला टाइम बहुत ही खुशहाली का टाइम है। ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी यहाँ पर। हाँ, ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे।